मैं यही माने एक मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को, केंद्र की सरकार को भी, स्टेट की सरकार को भी, कि अपना रवैया आप चेंज कर लीजिए। नहीं तो लोग जो है सब अब समझ जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना जब आया है तो लोग जो है, महामारी एक बीमारी है, लेकिन इससे बड़ा जो बीमारी है वो गरीबी है। गरीब और गरीब होते जा रहा। तो सरकार को हम सीधा स्ट्रेट मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वाकई में गरीब के लिए आपको कुछ करना है तो कौन सा साल में आप करिएगा गरीब के लिए, क्योंकि इस साल जो है 2021 का जो साल है, ये साल तो ज़रूरत से भरा पड़ी है। माने जनता को ज़रूरत है इस साल में। 2020 आपने लॉकडाउन लगा दिया, एक साल सारा कारोबार इंसान का चौपट हो गया। तो 2021 में हर लोगों की ज़रूरत है या नहीं है, आप पब्लिक से खुद आप सर्वे करिए। आप मीडिया जो है, मीडिया को खुद घर घर जाके, मोहल्ला मोहल्ला जाके सर्वे रिपोर्ट करना चाहिए और सरकार को भेजना चाहिए कि जो सीधा जो ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, लोन का जो मामला है पूरी तरीके से डिफ़ॉल्ट हो गया। आरबीआई भी, बैंक भी टोटल इतना बड़ा बड़ा दिवालिया कर दिया है कि उससे लोन लेना नामुमकिन हो गया। आम आदमी उससे लोन लेने जाना माने पॉसिबल नहीं है कि उसको लोन मिलेगा, इसलिए कि तुरंत दिखा दिया जाता है कि आपका एरिया नेगेटिव है। तो हम चाहते हैं सरकार जब पैसा देती है गरीबों को तो सब्सिडी से भरा जाता है ना, सब्सिडी के साथ देती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। या 20% हो या 25% हो। तो हम चाहते हैं जिस तरह डायरेक्ट वोट लेती है सरकार, उसी तरह डायरेक्ट अपना सब्सिडी जो लोन है डायरेक्ट पहुंचाए उसको। प्राइवेट, आज टोटल चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, तो पैसे को प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं डाला जा रहा? ये हमारा सवाल है सरकार से। रेलवे प्राइवेट किया जा रहा है, टोटल डिपार्ट को प्राइवेट किया जा रहा है, आरबीआई को क्यों नहीं लाया जा रहा प्राइवेट में, जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अगर कोई कंपनी आपका डिफ़ॉल्ट है तो नया कंपनी बनाने की ज़रूरत है। हमने नया कंपनी का डिज़ाइन करके रेडी रखा है। हम चाहते हैं सरकार हमारी बात को सुने, नहीं तो आने वाला समय जो है, मैं नहीं बोलूँगा, जनता खुद बोलेगी। जनता अपना लड़ाई लड़ना जानती है, उसको सिर्फ एक नेता चाहिए, एक लीडर चाहिए। तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास हिम्मत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि मैं सच्चाई की पूजा करता हूँ, मैं झूठ से नफ़रत करता हूँ। और जितने भी अभी राजनीति है सब झूठ पर सीखा जा रहा, बिल्कुल असल से बड़ी दूर है। हम चाहते हैं कि सच्चाई पर राजनीति होना चाहिए। क्यों हर 5 साल में वोट मांगने के लिए फरहाद हकीम जैसा नेता जो मेयर हो वो हाथ जोड़ के चला आ रहा पब्लिक के पास? इसका माने आपने काम नहीं किया, इसका माने यही है। और मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे कल मौका दीजिए, एक बार, दोबारा आप वोट लेके मेरा पीछे दौड़िएगा। मैं नहीं मांगने जाऊँगा वोट आपसे। आप एक बार मेरे लिए मौका तो दीजिए, मुझे देखिए तो। क्योंकि आपको सरकार बता दिया है, या सरकार के लोग आपके दिमाग में ढुका दिया है कि आपका भला कभी नहीं हो सकता है, जबकि आप सरकार का भला ज़रूर कर सकते। सरकार का भला करते रहे, आप सरकार का भला करते हैं ना, लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए, अगर एक आदमी किसी का भला कर सकता है तो जिसका आप भला किए है, क्या वो आपका भला नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा मानना है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो उसको भी आपका भला करना चाहिए। जड़ पर काम करना चाहिए, जड़ पर काम कर देना चाहिए। इसलिए कि सुनार बंगला आज बंगाल में बीजेपी सरकार और ममता सरकार दोनों लड़ रही। मैं दोनों ही से सवाल कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी की आप 10 साल में काम नहीं किए क्या, जो आपको लड़ना पड़ा? अगर आप काम किए तो आप क्यों लड़ रहे? आप पब्लिक सिस्टमेटिक आपको वोट देने वाली है। जिस तरह दिल्ली में आम पार्टी को वोट मिला ना, मिला कि नहीं मिला बोलिए? तो केजरीवाल ने कहा कि अगर हमने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, अगर हमने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दीजिए। वोट पर हिंसा क्यों हो रहा है? मेरे समझ से बाहर जा रहा है कि हिंसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देश सेवा पार्टी, हम लोग इस पार्टी से आकर जुड़े हैं। इसमें भी हम लोग को कुछ अच्छाई नज़र आया तब हम लोग सब इसमें आकर जुड़े हैं। इम्तियाज़ सर को विश्वास किए हैं तो इसमें आके जुड़े। आज तक जितने सरकार थे हमको लगता नहीं कि कोई कुछ सुविधा हम लोग को कुछ कहीं से कुछ मिला है।
सब अपने अपने सत्ता पर आते हैं, लेकिन आगे कोई काम नहीं आता है। अब हमारे जो सर हैं हम लोग को विश्वास जगाए हैं, हम लोग चाहते हैं कि अपने तरफ से जीते और हम लोग के साथ हम इनके साथ खड़े हों, और हमारी सारी जितने भी आईडी होल्डर है सब हम लोग इनके साथ। महिला शक्ति, महिला शक्ति, पब्लिक भी इनके साथ है, पब्लिक भी साथ, आवाम भी साथ पब्लिक है। भी, आवाम भी इनके साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं देश सेवा पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद तजम्मुल हुसैन ताज के नाम से मशहूर हूँ, और इम्तियाज़ भाई ने अदालत कायम किया था गार्डन डी जीने दो ट्रस्ट के नाम से, जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं। महिलाओं के साथ जो है हर बार अत्याचार होता रहा है। इम्तियाज़ भाई ने उसके दर्द को समझा और गार्डन डी जीने दो ट्रस्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया। उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला आवाम के अंदर में देखा गया। आवाम ने अपने मामलात को सामने रखा। कोरोना काल के अंदर में जो लोग टूटे हुए हैं, सरकार ने उसके लिए क्या किया है, ये अदारे के तरफ से एक सवाल है। गार्डन डी जीने दो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मोहम्मद इम्तियाज़ आलम ने एक कोशिश की है कि कोरोना काल में जो लोग टूटे हुए हैं उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन का होना बहुत ज़रूरी है। एक आवाज़ है, एक ताकत है, एक क़ुव्वत है, जिसको मजबूत करने के लिए गार्डन डी जीने दो ट्रस्ट की औरतों ने साथ दिया है। मैं सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ। देश सेवा पार्टी ने एक मौका दिया है इम्तियाज़ भाई को, उन्होंने एक टिकट प्रोवाइड किया कि इम्तियाज़ भाई भी खड़े हो जाएं अपनी जगह से, जो कि काउंसिलर नहीं बल्कि डायरेक्ट एमएलए का टिकट उन्हें दिया गया है, और वो टैलेंटेड शख्सियत मौजूद है, उसे लड़ने का हक है। लेकिन कोई भी इक़्तिदार में रहने वाली पार्टी है वो अपने पुराने लोगों को ही मौका क्यों देती है? ये है सबसे अहम सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ सरकार से। पुराने लोगों को क्यों मौका देती है? मैं बोलना चाहता हूँ जो टैलेंटेड लोग हैं उसे मौका दिया जाए। उसके लिए हमारे इम्तियाज़ भाई ने जुर्रत किया है, हिम्मत किया है, और 157 मटिया उस असेंबली से खड़े हुए हैं। ये एक बात यही बात खत्म करके वो लाते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो कभी नहीं लाते। मैं अच्छे लोगों को दावत दे रहा हूँ कि जनता को सत्ता इसी तरह से मिल सकेगा। अगर आप नहीं आएंगे इस सत्ता के अंदर में तो ये पार्टी वाकई गंदी बनती रहती रहेगी। देश सेवा पार्टी आपको मौका दे रही है कि आप आइए और अपनी हक को सरकार से। सशक्तिकरण आज यहाँ देश सेवा पार्टी की ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। देश सेवा पार्टी भारत की राजनीति में एक लोकतंत्र की बात कह रही है। अब हमें मानव ज्ञान 157 हमारा मानना है कि देश सेवा पार्टी की जो आवाज़ है वो हमारे दिल पर एक घर कर गई है। तो जो देश सेवा पार्टी का मिशन और जीने दो इंडिया ट्रस्ट का मिशन सेम टू सेम है। इसीलिए एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर में हमने डिसाइड किया कि इलेक्शन मैं लड़ूंगा, और हमने इलेक्शन लड़ा। और आप सब जो है डोर टू डोर, इलेक्शन का मतलब कैंपिंग डोर टू डोर। मुझे झंडा पर विश्वास नहीं है, मुझे वाल पर विश्वास नहीं है, मुझे पार्टी ऑफिस खोलने पर विश्वास नहीं है। जो वक्तिया होता है ऑफिस किया जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो पार्टी ऑफिस खत्म हो जाती है। इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास
जो बेस होता है, अगर आपका बेस मजबूत है, फाउंडेशन सही है, उस पर आप जितनी भी बिल्डिंग इमारत बनाइएगा वो महफूज रहे। क्या हमने अपराध किया है? क्या ममता बनर्जी के इस स्लोगन पर काम करने का हम अगर कोशिश किया, ये अपराध है क्या? नहीं अपराध है? नहीं मैं ये काम करता रहूँगा। मैं ममता बनर्जी से भी नहीं डरता हूँ, मोदी से भी नहीं डरता हूँ। अगर डरता हूँ तो ईश्वर से डरता हूँ, अल्लाह से।